वंस अगेन वेलकम एवरीवन। देखिए यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के फुल टेस्ट की। ठीक है, अभी तक टेस्ट बुक पे सिर्फ 2 ही फुल टेस्ट हैं, जिसमें से एक मैं पहले दे चुकी थी, जिसका एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और जिसमें 75 मार्क्स आए थे। लेकिन इस बार ये टेस्ट नंबर 2 है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका तो कंप्लीट एनालिसिस मुझे यहाँ पे करना ही है। कल ही ये टेस्ट ओपन हुआ है, तो अभी तक कुल 2031 कैंडिडेट इसको अटैम्प्ट कर चुके हैं और जिसमें से मेरी रैंक आप यहाँ पे देख सकते हो 88 आई है। मार्क्स कितने हैं तो 79 है आउट ऑफ 100 और बाकी टोटल अटैम्प्ट 100 ही क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं, लेकिन 21 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे गलत हो गए हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यूसली सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक एक करके देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? तो ये मालिक काफूर था। इसको 1000 दिनारी भी इसको बोला जाता है। और ये ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर है। जो मेरे गलत हैं वो पता चल जाएगा आपको। और कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए तो इनमें से बस ये पूछा गया सिंपली कि इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो मॉनिटर हो जाएगा। उसके बाद शेरशाह द्वारा प्रचलित और मुगलों द्वारा जारी रखा गया चांदी का सिक्का कौन सा था? तो ये हो गया था मेरा गलत, मैंने दीनार पे लगा दिया था, बट रुपया यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्न में से किस रूप में नहीं आता है? तो आपने पढ़ा ही होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कानूनी न्याय इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। 1994 में नेल्सन मंडेला, तो इनके बारे में तो काफ़ी क्वेश्चन रखा होगा आपने, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तत्वबोधि सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ओके, 1856 में की थी आई थिंक, देखते हैं इसको। नहीं, 1859 में की है। ओके, 1859 में की है। और ये सारे जितने भी यहाँ पे गिवन है इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, अभिनव भारत वीर सावरकर। वीर सावरकर और वी.डी. सावरकर कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक ही बंदा है या दो है ये। एनीवेज, तो प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग, इसमें राणा डे का भी नाम आता है साथ में, क्योंकि कई लोगों ने मिलकर की थी। तो अगर राणा डे का नाम वैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में आ जाता है। और ये आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय, गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि सारे, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी थे। मुस्लिम लीग की तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने करी थी 1906 में। राइट, आगे बढ़ते हैं। सीजर कप, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, इसको मैंने पूछा था कि राइट आंसर क्या होगा, तो सीजर कप फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। कलमकारी पेंटिंग दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया एक सूती वस्त्र है। ये यहाँ पे गलत हो गया मेरा। डेंगू किसके, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत ही हो गया था, विषाणु से होता है यार, मुझे तो लगा। एनीवेज, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेंगू विषाणु द्वारा संचरित और मच्छर द्वारा जनित वायरल बीमारी है। डेंगू विषाणु को मादा मच्छर द्वारा प्रेषित किया जाता है, जिन्हें एडिस एजिप्टी कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने बैक्टीरिया लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे आंसर तो वायरस हुआ। इन चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है मुझे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो अदम्य आत्मा, इस क्वेश्चन को भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आपको बताना है कि आंसर क्या हो सकता है इसमें से। तो यहाँ पे तो हमको पता ही चल रहा है ऑलरेडी। अदम्य आत्मा जो पुस्तक लिखी है वो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। अच्छा, इसको ना इंग्लिश में अगर आप एक बार पढ़ते, क्योंकि मुझे तो इसकी इंग्लिश पता नहीं थी, तो मेरा इसलिए गलत हुआ था। ये इंग्लिश पढ़ेंगे आप तो इंडोमिटेबल स्पिरिट लिखा हुआ है, और ये मुझे पता भी था, लेकिन हिंदी में पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे मैंने इसको लगा दिया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो सरदार पटेल पुरस्कार तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ही होता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश से थे। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? तो ये होती है सहभोजिता। ठीक है, ये मेरे को पता ही नहीं था बिल्कुल भी।
और 280 से तो वित्त आयोग का गठन होता है हर 5वें वर्ष, राष्ट्रपति करते हैं। ईरान की मुद्रा रियाल है ना कि दीनार, मैंने दीनार पे लगा दिया था। अजंता सॉरी एलोरा ये महाराष्ट्र में है। बेगम हजरत महल तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित थी, लखनऊ से इन्होंने किया था। उसके बाद ये यूक्रेन जो है ये तो काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी पिछले साल से चर्चा में चल रहा है। इवन यूक्रेन के तो आपको जो स्टेट्स हैं उनके भी नाम याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे कीव इसकी राजधानी हो जाएगा। चोल वंश किस राजा के शासनकाल में अपने चरम पर पहुँचा? तो राजेंद्र चोल थे ये। राजेंद्र चोल के बारे में कुछ और अगर गिवन है यहाँ पे तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ये व्याख्या भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना भी इन्होंने की थी और रामेश्वरम मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं आप। 26 जुलाई 2022 को कारगिल दिवस, तो ये 23वीं थी इस बार। 9A में क्या है? तो नगर पालिकाएँ हैं 9A में। भाग 9 में तो है ग्राम पंचायत, 9A में है नगर पालिका, 9B में है सहकारी समितियाँ वगैरह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वैसे ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन मैंने हिसाब लगा के मतलब 50 वर्ष कब हो जाएंगे ऐसे करके तो मैंने ये लगाया था, तो सही बैठ गया था, ठीक है। और इनमें से कौन एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसके डिजाइन के आधार पर? तो ये पिंगली वेंकैया थे। अब यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। ओके, 25 में से वो मेरे 5-6 क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गए जीके के। अब हिंदी देखते हैं हम लोग। तो भागीरथी का यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, तो गंगा हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो गगन, नभ और अंबर तो है, लेकिन अवनी नहीं है। अवनी किसका होता है? धरती का होता है, ठीक है, पृथ्वी का होता है मतलब। और अवनी, भूधरणी, वसुधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्न, गर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यभिचारी का विलोम? तो सदाचारी। समास का विलोम? व्यास। बाबाजी की दाढ़ी ताबीज में जाना, तो परोपकारी को हानि हो जाना। पहली बार पढ़ा था मैंने ये, तो ये हो जाएगा इसका। बुड्ढे को शादी करने का शौक चढ़ रहा है, यानी कि बासी कड़ी में उबाल आया है। देख मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे ये, तो फिर भी देख के आप लगा सकते हो। ये मेरा यहाँ पे गलत हो गया। अड़ी का जो तद्भव शब्द है वो अनी है, मैंने एड़ी पे लगा दिया। तद्भव तत्सम का युग्म असुमिलित जो सही नहीं है वो कौन सा है? तो ए यहाँ पे सही नहीं, बाकी सब सही है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या क्या होता है? तो ठंडा का स्तव, दिए विकल्पों में ठंडा स्तव, तत्सम तद्भव युग्म असुमिलित, ठंडा का तत्सम शब्द शीत है, ठीक है, ओके। व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो पुरस्कार नहीं है, क्योंकि पुरस्कार किसका है? पुरस्कार तो विसर्ग संधि का है, पुरः प्लस कार। विद्यार्थी का संधि भेद, विद्या धनार्थी, दीर्घ संधि हो जाएगा। सप्तऋषि में कौन सा संधि है? तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह है। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी, तो गले की जगह हम लोग बोलते हैं कि हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ थी, तो ये भी गलत हो गया। जहाँ उपमेय और उपमान में, अच्छा आप लोग ना जब अलंकार वगैरह करो तो उनकी परिभाषा को भी ध्यान रखना कभी, ये नहीं कि सिर्फ उदाहरण याद कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि इस सेट में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो निदर्शना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला आया एक, जब उपमेय और उपमान में रूप, गुण आदि के बीच समानता का प्रतिपादन हो तो अलंकार कौन सा होगा? यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना, तो अपरिग्रह हो जाएगा। राम और लक्ष्मण ने मिलकर काम पूरा किया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। श्याम पेंसिल से लिखता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो कर्ण यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि श्याम पेंसिल के द्वारा लिखता है। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य हो जाएगी, क्योंकि मोहन और कृष्ण 2 व्यक्तिवाचक हैं। परिवार एक समूहवाचक हो सकता नहीं है, और मनुष्य वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। वैसे भी आपने सुना होगा ना, मनुष्य जाति ऐसे करके बोलते हैं। तो द्विज का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है। ये दोनों मुझे पता थे, बाकी मुझे पता नहीं थे, तो इसलिए मैंने ऑल पे लगा दिया था। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या अर्थ होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, पक्षी, दांत और अंडज, चंद्रमा, ये सब द्विज के अर्थ हैं। अन्य अर्थ भी हैं द्विज के, कितने सारे अर्थ हैं इसके।
विद्वान वह विद्वान जो ज्ञान का दान करे। 2 बार जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला। विप्र, भूसुर, ब्राह्मण, खग, पक्षी, अंडज और सांप। ठीक है, राधा का भाई आने वाला है, तो ये विधानवाचक हो गया। संदेह तो इसमें कुछ है नहीं, ना ही कोई संकेत दे रहा है, ना ही कोई इच्छा है, तो राधा का भाई आने वाला है, विधानवाचक हो गया। एक्चुअली ये सब मैंने एलिमिनेट करके लगाया था, वरना मुझे पता नहीं चला था कि इसमें क्या है। संस्कृत शब्द अली अली का अर्थ यहाँ पे बताना है, तो ये बोरा और सखी हो जाएगा। उसके बाद एक इजी सा पैराग्राफ आया है 48 में, तो जो परिश्रम करते हैं इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका श्रम हो जाएगा, इसका कड़ा परिश्रम करना। पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन हिंदी में भी मेरे रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मुझे हार्ड लगी थी। हार्ड क्या यार, इंग्लिश को टच में नहीं काफ़ी दिनों से, तो ऐसे हो गया। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया था इंग्लिश का। द कैप्टन विल हैव टू मेक द टीम वर्क आएगा यहाँ पे, हार्ड एंड परफॉर्मेबल। अच्छा, अब लोग पहले से खुद से कर रहे हो ना, मेरा मत देखो अपना खुद, लेकिन देखोगे तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपको ग्रीन और रेड दिख जा रहा होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ऑलरेडी यहाँ पे करेक्ट है, ALREADY। अच्छा, ये जो बाकी के वर्ड्स हैं इनको आप करेक्ट कीजिए। ठीक है, एडजेसेंट मतलब कि पास का ही होता है कुछ, जैसे जुड़ा हुआ। बाकी तो नियर बाई, जॉइनिंग और बॉर्डरिंग, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। यहाँ पे एंटोनिम पूछा है तो रिमोट हो जाएगा। रिमोट मतलब दूर का। आपने देखा ही होगा कि जैसे टेली मेडिसिन सर्विसेज शुरू हुई थी, तो रिमोट एरियाज के लिए शुरू हुई थी, यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों के लिए। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश वैन, तो वैन नो सूनर और दैन होता है, वैन नहीं होता है। ठीक है, लॉजिकल का एंटोनिम आपको बताना है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। अब ये भी मेरा गलत हो गया। यहाँ पे आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज गिल्टी आना था, यानी कि 2 में से कोई एक बच्चा लड़का गिल्टी है, अपराधी है। तो अब यहाँ पे मैंने कह दिया था कि 2 में से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज 2 बॉयज इज गिल्टी। नो सूनर वाला फिर से आ गया ये वाला, तो नो सूनर के साथ देन लगते हैं, यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, तो इलिजिबल हो जाएगा। लीजिबल तो पढ़ने योग्य, कॉरेजिबल संशोधन करने योग्य, नेग्लिजिबल मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले नहीं है, ये चीज़ नेग्लिजिबल है, और एलिजिबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये है माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, तो थर्ड में ही यहाँ पे मुझे मिस्टेक लगी थी, तो मैंने इसको लगा दिया। स्कैर्ड मतलब अफ्रेड, सिनोनिम पूछा है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ये बायोलॉजी हो जाएगा। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन, बॉटनी में किसका अध्ययन होता है बताइए, केमिस्ट्री में, ये सब बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ओके, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, तो ये मुझे हैड यू ही लगा था। और स्पॉटिंग एरर जो काफ़ी गलत हो रहा है, आपने देखा होगा कि इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर ही गलत हुआ है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक पैसेज था, पैसेज तो लंबा चौड़ा था, टाइम लगा था एक्चुअली इसको करने में, लेकिन क्वेश्चन सारे सही हो गए। ठीक है, तो देखिएगा एक बार आप लोग भी, पूरा पैसेज देख लीजिएगा इस तरीके से, और उसके बाद क्वेश्चंस को देखिएगा। उसके बाद ये पैराजम्बल्स थे, इनको रीअरेंज करना था, तो इन ऑर्डर टू टोन अप, ये तो ऑलरेडी फिक्स है यहाँ पे। इसके बाद PQR को करना था, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, QPR इसमें सही हो जाएगा। इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इट शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद ये भी गलत हो गया, मतलब पैराजम्बल्स भी गलत ही हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा और खुद से लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये है QPSR, ये तो ठीक हो गया। ओके, आपको भी लगाना ही है। स्मोकिंग इफेक्ट हेल्थ, तो मैंने अफेक्ट पे लगाया था, इफेक्ट पे लगा दिया, ओह सॉरी। ठीक है, मुझे अफेक्ट पे लगाना था, क्योंकि स्मोकिंग जो है हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डालता है, ना कि इफेक्ट ये ई वाले, जो ई से जो स्टार्ट होता है वो तो गुड इफेक्ट होता है। मैंने तो यही पढ़ा है, मुझे तो इतना ही पता है।
और जो ए से स्टार्ट होता है वो बैड इफेक्ट होता है। तो स्मोकिंग तो बैड इफेक्ट डालता है ना हमारी बॉडी पे, तो इसलिए मैंने 4 वाला लगाना था मुझे, लेकिन कैसे पता नहीं सेकंड वाला लग गया। उसके बाद ये यहाँ पे बताना था हमको एप्रोप्रिएट सिनोनिम, तो इमर्ज का अपीयर हो जाएगा ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो ये होता है सोल, ठीक है। भेड़ों के झुंड को बोलते हैं हर्ड, तो और मैंने इस पे लगा दिया, तो सोल होता है ए लार्ज ग्रुप और नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है। सोल इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैर रही हों तो उनको बोला जाता है सोल। उसके बाद इसको हम लोग को करेक्ट ऑर्डर में मैच करना था, तो अनलेस वी आर अलर्ट द पैंडेमिक कुड बिकम द लास्ट नील इन इंडिविजुअलिज्म कॉफीन्स, ठीक है। ओके, परसिस्ट का, तो परसिस्ट का हो जाएगा सीज, अपोजिट मेरा हो गया गलत, ठीक है। तो इंग्लिश के आपने देख ली, काफ़ी गलत हुए इंग्लिश में। तो अब देखते हैं हम लोग मैथ की बारी आ चुकी है। तो ये वाला क्वेश्चन तो ईजी है ना, मैथ ईजी आया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो नहीं हुए, तो ये तो ईजी था, हो जाएगा, ठीक है। 21/22 इसका राइट आंसर आ गया है। और इसको मैं से ही पूछा है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं से पूछा है, इजीली हो जाएगा। और ये यहाँ पे 4 क्रमागत विषम पूर्णांक दे रखे हैं, आप लोग मान लीजिएगा a+2 a+4 a+6, ठीक है। सबको ऐड करके बटे 4 करके इज इक्वल टू में 42 रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1845 राइट आंसर आ जाएगा। तो और ये भी काफ़ी ईजी है, सिंप्लीफिकेशन का ही है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, 500 इसका राइट आंसर आ गया। ये मेरा गलत हो गया 0 के चक्कर में, ठीक है। इसको आप लोगों का गलत नहीं होगा, ये मेरा ही हो गया। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे ना टाइम लगा था, आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पे रेड हो रहा है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम लगा था मुझे इसको करने में, क्योंकि मैंने इसको एकदम क्या बोलते हैं बेसिक तरीके से किया था पूरा एकदम तो इसलिए बहुत टाइम लग गया इसमें। और ये तो मेरा गलत हो गया यार, ये चीज़ है ना मुझे समझ में नहीं आती है, परिमेय संख्या क्या होता है ये सब, ठीक है। तो इसको ना आज मुझे दोबारा से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि होता क्या है आखिर, इसको दोबारा करना है, ठीक है। इसका जो दे रखा है ये सॉल्यूशन, ये भी मुझे समझ ही नहीं आया, तो क्या करें। उसके बाद एजेस में से आया था ये भी क्वेश्चन एजी ही था। ये यहाँ पे लेसन ऐसा दिया हुआ है, उसके बाद संख्या पूछा कि कौन सी संख्या हो सकती है, तो 20-30 भी हो सकती है वैसे तो, 20-30 नहीं, हाँ कौन कौन सी हो सकती है यार कल रात। एनीवेज आप इसका जो आप आंसर देखिए वो 15-20 है, और आप लोग इसको करके देखिएगा। और ये तो मुझे कभी आता ही नहीं है इसको तो मैंने तुक्का ही लगाया था बस ऐसे ही। ये नाव वाव वाले पता नहीं क्वेश्चन मुझे मेरे से कभी हुए ही नहीं, तो अब निगेटिव मार्किंग थी नहीं तो बस ऐसे ही लगा दिया, तो गलत हो गया। और इसको सरल करना था, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आएगा, और 144 का रूट निकालेंगे तो 12। उसके बाद ये भी ईजी है, ए की और वी की वैल्यू दोनों रखती नहीं हो यहाँ पे, और वैल्यू निकाल देनी है, 16 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ईजी था, टाइम एंड वर्क। उसके बाद ये एक्चुअली आप लोग इसका टाइम देख सकते हो, 1 मिनट 25 सेकंड इसमें लग रही। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया था इसमें करना क्या है, लेकिन बाद में समझ आ गया था, ठीक है। तो 12-13 कैसे इसका आंसर आया आप लोग करके देखिएगा ज़रूर। और ये तो मैं उससे था मिश्रण से, तो ये भी जी था। वैसे मिश्रण का क्वेश्चन ना हमारे उसमें नहीं दे रखा सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे मिश्रण से भी आ गया। और ये 252 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो ये तो मैंने कर करके ही देखा था, ठीक है। ये भी हो गया, इजी था, इसको करके देखिएगा आप लोग। उसके बाद ये था, तो ट्रिपलेट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। 15 और 8 225 और 8 64 289 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीनों को ऐड कर लेंगे तो 40 आ जाएगा इसका परिमाप। कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, तो 24 से विभाज्य था चेक करने के लिए हमको 8 और 3 से चेक करी थी मैंने, तो 8 से करते हैं जब 8 से तो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कुछ लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो तो होती है, ठीक है। तो ये 100 हो रही थी, उसके बाद 3 से भी चेक कर लिया, तो यही इसका आंसर था राइट। 12वां पद क्या हुआ,
इजीली निकल जाएगा 18,432। अच्छा ये गलत हो गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 2 चित्तौरी पटाने की प्रायिकता, ये मेरा गलत हो गया है, इसको देखते हैं बाद में। और ये तो इजी था 23/99। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन तो मुझे ये भी पता नहीं चला कि कौन से चैप्टर से आया, क्या है ये क्या नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर आप में से 25% ने इसका राइट आंसर दिया देख लीजिए। तो अगर आप में से किसी को भी आता है ना तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ये है क्या, किस चैप्टर का है। ये मैंने तो बिल्कुल पढ़े नहीं, एक्चुअली मैंने ना साइंस स्ट्रीम वाला मैथ नहीं पढ़ा, मैं कॉमर्शियल स्टूडेंट रही हूँ। 10th तक तो मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कॉमर्स लिया था, तो मैथ वगैरह इतना अच्छा भी नहीं है हमारा। और इस क्वेश्चन के बारे में तो ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन से चैप्टर से आया है, तो अगर किसी को पता चले तो बताना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये भी जी था, हो गया। तो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। और एक बार फिर से देख लीजिए, 2037 कैंडिडेट ने अब तक दिया है। अच्छा एक बार इसका ना लीडर बोर्ड पे जाके चेक करते हैं, देखिए 97 नंबर आए हैं, मेरा तो रैंक 88 में आया है। ओके सो पूरा का पूरा टेस्ट हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। जैसे इसका नेक्स्ट टेस्ट खुलेगा उसको भी देंगे, उसका भी एनालिसिस करेंगे, और आप लोग भी बताइएगा आपको कितने कितने मार्क्स आए हैं इसमें। और मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।